मनोज मिश्रा। आप देख रहे हैं गोरखपुर समाचार। हमारे दाहिने तरफ केसी पांडे जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक भी हैं और ब्राह्मणों की तमाम लड़ाइयों को लेकर के समय समय पर संघर्ष भी किए हैं। आप समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय जो अखिल भारतीय सर्जन हित पार्टी यानी ब्राह्मण पार्टी में मुख्य संरक्षक के रूप में हैं। और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें ब्राह्मणों की अहम भूमिका होगी। मैं जानने की कोशिश करता हूं परिचय के क्रम में। सर नमस्कार, गोरखपुर समाचार में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिश्रा जी। सर ये बताइए, आप ब्राह्मणों की लड़ाइयाँ लगातार लड़ते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के समय में मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। जो ये पार्टी आखिर क्यों बनाना पड़ा आपको, इस पार्टी को लेकर के क्यों स्थापना की गई, मुख्य संरक्षक रुक ना पाए, किन कारणों को लेकर के आए? मिश्रा जी, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें मैंने यह महसूस किया। थोड़ा सा परिचय बता दीजिए अभी। डॉक्टर केसी पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षक सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी। आखिर ये पार्टी जिसे बनाना क्यों पड़ा? क्योंकि आपकी पार्टी को लगातार गोरखपुर से लेकर के विभिन्न जिलों तक लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा, चलता रहा। इस पार्टी को बनाने की क्या मूलभूत आवश्यकता पड़ गई? मिश्रा जी, हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा 1996 में गठित किए और हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में हमारी कमेटियां सक्रिय तौर पर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की कमेटियां कार्यरत हैं। माननीय स्वर्गीय नेताजी के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी वास्तव में समाज के सभी तबकों को लेकर के संघर्ष करने वाली और हर तबके को उसका उचित हक देने वाली पार्टी थी। मैं 2 मिनट आपकी बात को रोक रहा हूँ। जैसे कि पुलिस भर्तियाँ तमाम तरह के आरोप लगे कि यादवों की भर्ती, इटावा, मैनपुरी इत्यादि जो पश्चिमांचल की भर्तियाँ हुई, लोग हल्ला कर रहे थे। कुछ सच्चाई हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। मैं परफेक्ट उसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बात दूसरी है। दूसरी बात यह है कि जो ब्राह्मण आज वर्ग उपेक्षित है, मिथिलांचल के जो ब्राह्मण हैं, दिल्ली में सुलभ शौचालय है, सुलभ इंटरनेशनल में काम करते हैं और तमाम तरह के रिक्शा चलाते हैं। तमाम तरह के फेसबुक पे पोस्ट आती हैं कि रिक्शा पर सोया हुआ है जनेऊ ब्राह्मण पहन करके। ये ब्रह्म में इनको इतना अधिक जो है वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो सुविधाएं आरक्षण को क्या जो ये आय के आधार पर भी बनाना चाहिए क्या? आपके एक प्रश्न में कई प्रश्न निहित हैं। पहले तो मैं जवाब दे दूं कि स्वर्गीय नेताजी के कार्यकाल में पुलिस भर्तियां जो हुई थी और निष्पक्ष हुई थी। तमाम जांच आयोग बैठाए गए भर्तियों के खिलाफ, सबने नेताजी को क्लीन चिट दिया। कहीं कोई धांधली नहीं आज तक प्रमाणित हुई, न कोई भ्रष्टाचार प्रमाणित होने पाया आज तक। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि बिहार के ही नहीं मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के, विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों के ब्राह्मण आपको लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक रिक्शा चलाते मिल जाएंगे और वो बेचारे नंगे तन हैं, उनका जनेऊ दिखाई देता है। हम लोग इसीलिए अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ब्राह्मण पार्टी का गठन किए कि हम उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं का 17.8% है। हिंदुस्तान में 12.5% है हमारे ब्राह्मण मतदाता कुल मतदाताओं का। लेकिन उत्तर प्रदेश में 3% निषाद मतदाता, आधा % राजभर मतदाता, 5% पूर्वी मतदाता, 9% यादव मतदाता। ये लोग अपना अपना राजनीतिक दल गठन करके, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आज हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सत्ता रही हो, हर बसपा की सत्ता रही हो, हर दल में इन लोगों ने लाभ लिया है। अभी हर दल में लाभ लिया है ऐसा माना जा रहा है। आपकी पार्टी आगामी लोकसभा में किसको सपोर्ट करेगी? आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में संकट ये हो गया है कि नेताजी की मृत्यु के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी न रह करके
पीडीए पार्टी बन गई है। उसके बाद बच गया भारतीय जनता पार्टी। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है थोड़ा सा? पीडीए का मतलब होगा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीए मीन्स पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैंने अखिलेश जी ने कह दिया कि हमको सवर्णों की कोई जरूरत है ही नहीं। कल का चुनाव आया, घोसी का परिणाम आया, दारा सिंह हार गए और सुधाकर सिंह की विजय हुई, तो ये पीडीए कहां से रह गया? थोड़ा सा। बहुत अच्छा प्रश्न मिश्रा जी आपने किया है। पीडीए जो अखिलेश जी ने बनाया है, यह कितना सुखद संयोग है। उन्हीं की बात का जवाब उन्हीं के मतदाताओं ने और घोसी की महान जनता ने दिया है कि सुधाकर सिंह सवर्ण है। जब आप ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, कायस्थ की, वैश्य की, सवर्णों की उपेक्षा कर रहे हैं, फिर भी आपने जब सवर्ण कैंडिडेट दे दिया तो सुधाकर सिंह सर्वाधिक मतों से जीत करके रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए। इससे प्रमाणित होता है कि सवर्णों की उपेक्षा करके कोई राजनीतिक दल नहीं चल सकता। दूसरी बात है कि यूपी में जिस प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर तमाम तरह के आधार है, चाहे जो भी चीजें हैं, आरक्षण में कितना प्रतिशत होना चाहिए? जैसे आप ब्राह्मण की बात ले चलते हैं, आप सर्वजन हिताय में गए हैं, तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है जो आपने पार्टी बनाया है, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी? इसमें सर्वजन हित शब्द जो आया है, इसमें किन किन मतलब सर्वजन को लेकर चलेंगे क्या? सर्वजन हित पार्टी इसलिए बनी है कि जो गरीब गुरबा है, जो संघर्ष कर रहा है, जिसको उसका हक हुकूक नहीं मिला है, उसको उसका हक हुकूक दिलाया जाए। और आज़ादी के बाद 75 साल बीत गया, अमृत काल चल रहा है आज़ादी का महोत्सव, तो अमृत काल में जो है आज भी ब्राह्मण, जिसने आज़ादी की लड़ाई का प्रथम शहीद अमर शहीद मंगल पांडे थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण आज भी सर्वाधिक पिछड़ा होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति इसी बिरादरी में है तो ब्राह्मण बिरादरी में है। और ब्राह्मणों को, चाहे स्वामी साहब मौर्य हों अखिलेश जी के पार्टी के, चाहे वहाँ तमिलनाडु का उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे बिहार का जगदानंद सिंह हो राष्ट्रीय जनता दल का, ये सब के सब सनातन धर्म को, ब्राह्मणों को और हिंदुओं को खुलेआम गाली दे रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने ब्राह्मण पार्टी का गठन किया है। क्या इनके खिलाफ एफआईआर भी आपने दर्ज कराने की कोशिश किया, कराएंगे भविष्य में कभी? हमारे तमाम कार्यकर्ता बाराबंकी से लेकर के हाथरस हरदोई तक मुकदमा दर्ज कराए हैं इन लोगों के खिलाफ। तो कहीं न कहीं जो ब्राह्मणों को और अन्य जो भी वर्ग है, सर्वजन को लेकर के चलने का वादा हमारे कृषि पांडे जी कर रहे हैं और इस मन से आश्वासन दे रहे हैं कि किसी के साथ कभी भी अखिल भारतीय सर्वजन हिताय जो पार्टी है वो कभी भी गलत नहीं करेगी। और यह आश्वासन दे रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वह गरीब है तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की मंगल कामना के साथ लगातार कदम ताल करते हुए अपने जो मार्ग को है वो प्रशस्त करने की कष्ट करेंगे। और आने वाला समय में कितना यह पार्टी कार्य करती है, यह समय ही इसका एक मानक होगा। गोरखपुर समाचार के लिए मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा।